we are going to discuss a case of magnetic field due to a current in a solenoid. तो हम एक सोलेनॉइड को डिटेल में देखते हैं कि कैसे उसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। हमने देखा अभी कि साउथ से नॉर्थ इनवर्ड जाएगा और नॉर्थ से साउथ आउटवर्ड, यानी सिमिलर टू बार मैग्नेट था। पर कैसे होगा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में ये एनसीईआरटी का टॉपिक तो है नहीं, मैं इतने डिटेल में नहीं पूछा गया है, बट अगर आप ओलंपियाड्स दे रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में। तो ये आपका सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड क्या है? कॉइल की, सर्कुलर कॉइल की वाइंडिंग है मल्टीपल टाइम्स और फॉर्म कर रहा है वो एक सिलेंडर। ठीक है, तो सपोज इस डायरेक्शन से करंट जा रही है, करंट गई इस डायरेक्शन, दैट मीन्स ये पॉजिटिव पोल हो गया, ये नेगेटिव, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, इधर से डाउनवर्ड्स हुई, फिर ये इधर अपवर्ड हो गई, फिर डाउनवर्ड हो गई, फिर अपवर्ड हो गई। ठीक है, तो ये करंट का सोलेनॉइड का डायरेक्शन हो गया, करंट का सोलेनॉइड में। तो ये आपकी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो गई। अब हम एक काम करते हैं, हम इतने सारे लूप्स को तो देख नहीं सकते क्योंकि सोलेनॉइड में नंबर ऑफ लूप्स रहते हैं। तो हम सबसे पहले एक लूप को डिटेल में कैसे करें, जूम कर लेते किसी एक लूप को। ठीक है, तो देखा हमने ये एक लूप हुआ आपका कुछ ऐसा, करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में आ रही थी, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रही थी। तो ये आपको कैसा दिख रहा है करंट का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में दिख रही है? क्लॉकवाइज दिख रही है, इधर से डाउनवर्ड, इधर से अपवर्ड। अब हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा पोल फॉर्म होता है? तो ये अभी हमने एक राइट हैंड थंब रूल से देखा था कि अगर आपके करंट का डायरेक्शन देखा था कि अगर ये कुछ इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही थी करंट, तो देखा था जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही थी तो वहाँ पे एक साउथ पोल फॉर्म हो रहा था, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सारा इनसाइड था, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड था तो आपका वहाँ पे साउथ पोल फॉर्म हो रहा था, क्योंकि साउथ पोल में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है जाके। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा तो साउथ पोल बन जाएगा। सिमिलरली हमने देखा था कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज बना था, यानी करंट इस डायरेक्शन से गई थी और इस डायरेक्शन से निकली थी, तो जब एंटी क्लॉकवाइज बना था तब आपका मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आ रहा था, आउटवर्ड्स आ रहा था। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था, वहाँ पे नॉर्थ पोल फॉर्म हो रहा था। यानी जब भी ये क्लॉकवाइज था, इतना याद रखो कि अगर क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल रहेगा, ठीक है, और जब भी ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस कंडीशन में नॉर्थ पोल फॉर्म होगा। ठीक है, रीजन हमने जान चुके थे कि साउथ में सारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा था, लेकिन नॉर्थ पोल में सारा आउटसाइड, और हमने पढ़ा है बार मैग्नेट में कि साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ सारी मिलेगी और नॉर्थ से निकलेगी। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या हो रहा है आपका, ये क्लॉकवाइज फॉर्म हो रहा है, क्लॉकवाइज फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स साउथ पोल बना रहा है। तो ये आपका एक काइंड ऑफ साउथ पोल हो गया। ठीक है, अगर ये साउथ पोल है, ये एक साउथ पोल बन गया, ये दूसरा साउथ पोल, तीसरा साउथ पोल, मतलब अगर आप इस डायरेक्शन से देखते जाओगे तो ये साउथ पोल बनते जाएगा, और ये होगा नॉर्थ पोल, यानी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ आके मिल जाएगी, साउथ पोल में सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएगी और नॉर्थ से निकलेगी। ठीक है, नॉर्थ से निकलेगी, तो ये बन गया आपका नॉर्थ पोल, ये बन गया साउथ पोल। तो इनसाइड हमने पढ़ा था बार मैग्नेट में भी कि साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है और नॉर्थ से निकलती है। तो ये साउथ में आके मिल गई सारी लाइंस, साउथ टू नॉर्थ चलेगी अंदर और नॉर्थ से निकल जाएगी। और आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड फिर ये सर्कुलर लूप बनाती है, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ट्रेवल कर लेगी। तो हमने देखा कि सेम बार मैग्नेट की जैसे वर्क कर रहा है कि आउटसाइड है नॉर्थ से साउथ जा रहा है, पर इनसाइड है साउथ से नॉर्थ जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड। अब हमने देखा कि ये सोलेनॉइड तो है और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, लेकिन अगर हमको चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा हाई चाहिए, स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज चाहिए, इंक्रीज करना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि सारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती है कि कोई फेरोमैग्नेट होता है, कोई पैरामैग्नेट होता है, ये चीज़ें हम 12th में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म जब हम पढ़ेंगे। तो आज हम जानते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर
किसी भी सोलेनॉइड के अंदर इंक्लूड करने से उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर का वो इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड का। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर को इनसाइड में हमने रखा है। ठीक है, हमने देखा था कि इनसाइड अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे ये कहा था साउथ से निकल रही, साउथ में जा रही थी, नॉर्थ से निकल रही थी, तो यही चीज़ है। और आउटसाइड या डाउनवर्ड, क्योंकि हमने इसको जस्ट रिवर्स करके रख दिया है इस सोलेनॉइड को। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, हमने अभी सोलेनॉइड्स पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है। तो जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, ये बैटरी है, हमने एक आयरन नेल के आसपास बहुत सारे वायर्स बाउंड कर दिए और क्या किया, जैसे ही हमने ऑन किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारे जो आयरन मटेरियल थे या फिर मैग्नेटिक जो मैग्नेट जिन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है वो मटेरियल्स यहाँ से आके अट्रैक्ट हो गए, इसके पास आके यहाँ पास आ गए। और जैसे हमने ऑफ किया, कनेक्शन बंद कर दिया, सारे जो मटेरियल्स है वो नीचे आ गए वापस। यानी समझ में क्या आ रहा है कि जैसे हमने इस आयरन नेल के आसपास वायर्स बाउंड किए और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो वो एक उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। वो मटेरियल्स को, जो मटेरियल्स मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता था, उन मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। और जैसे ही हमने करंट बंद किया, वापस नॉर्मल हो गया, वापस नॉर्मल आयरन नेल बन गया। लेकिन जैसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वो मैग्नेट बन गया। तो ऐसे मटेरियल्स जिनके आसपास अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगे, तो उन मटेरियल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। A strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like a soft iron when placed inside the coil. Such a magnet is called an electromagnet. मतलब इसका मतलब क्या है कि सोलेनॉइड भी क्या है, ऐसे बहुत सारे वायर्स की वाइंडिंग है और सोलेनॉइड के अंदर आपने कोई भी मटेरियल डाला तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है उस मटेरियल में, जैसे ये आयरन नेल। तो जो ये है प्रोसेस, और उसमें जो मटेरियल है जो अंदर रखा रहता है, जैसे कि हमने सॉफ्ट आयरन कोर रखा था, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर रखने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया था। तो जो सोलेनॉइड के अंदर रखने में किसी भी मटेरियल में, उसमें अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है तो वैसे मटेरियल्स को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जैसे ये आयरन नेल आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का टाइप वर्क कर रहा है, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर बाउंड होने से उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई थी और वो मटेरियल्स को अपने ओर अट्रैक्ट करने लगा था। If electric current is passed through a wire wound around a piece of soft iron, it behaves like a magnet. Such a magnet is called an electromagnet. तो हमने देखा था कि सोलेनॉइड के अंदर रखने से भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा था। सिमिलरली कि अगर आपने सॉफ्ट आयरन के आसपास एक वायर को, मतलब सेम डेफिनेशन ही है, लैंग्वेज चेंज है, कि अगर आपने सॉफ्ट आयरन के आसपास वायर्स की बाउंड कर दिया, बाइंडिंग कर दी, तो वो मटेरियल, वो सॉफ्ट आयरन कैसा बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी और वो दूसरे मटेरियल्स को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। नाउ अ क्वेश्चन, which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? तो आपके पास 4 गिवन ऑप्शंस है एंड यू हैव टू फाइंड विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सपोज करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है या डाउनवर्ड, जो भी सपोज करना है। अब आपको बताना है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो रहा है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द वायर। क्या ऐसा होता है कि वो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन बन रही है वायर के? ऐसा होता है क्या? हमने डिस्कस किया नहीं, फॉल्स है ये। तो फर्स्ट केस फॉल्स हो गया। सेकंड इज द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती है वायर के? बिल्कुल नहीं, सेकंड केस भी फॉल्स हो गया। थर्ड केस है द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर। रेडियल लाइन दैट मीन्स चारों ओर निकलेगी, इधर भी, हर डायरेक्शन में रेडियली। ठीक है, ये वायर है तो इसके आसपास हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। तो ये है, ये केस भी गलत हो गया क्योंकि हमने ये डिस्कस ही नहीं किया। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। हाँ, हमने ये जरूर डिस्कस किया है कि वायर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स के टाइप। हमने राइट हैंड थंब रूल से भी बताया था कि उसका डायरेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर कैसा होगा,
और ये भी देखा था कि कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रहे थे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर? Which of the following correctly describes the magnetic field near a straight wire? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। The field consists of concentric circles centered on the wire. Now the next question is, consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक वायर है lying in the plane of the table. Let the current passes through the loop clockwise. एक लूप है, पहले सबसे पहले कहा गया कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक लूप है, तो हमने एक लूप एज्यूम कर लिया और एज्यूम करना है कि ये लूप कहाँ पर है, टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो आपको इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, इनसाइड एंड आउटसाइड लूप का, और किसके हेल्प से, राइट हैंड थंब रूल से, क्योंकि हमने राइट हैंड थंब रूल से ही देखा था। ठीक है, तो देखते हैं। कंसिडर सर्कुलर लूप वायर इन द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। करंट कैसी है, क्लॉकवाइज, दैट मीन्स इस डायरेक्शन से जाएगी और इस डायरेक्शन से बाहर, तो ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए। तो पहले अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रही है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो जाएगा। तो इस केस में, पहले वाले केस में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो गया। ठीक है, सेकंड सेम यहाँ देखिए, इस लूप में हम देख रहे हैं कि अब आपका मैग्नेटिक करंट इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इनसाइड, तो यहाँ पे इनसाइड हो गया। सेम अब देखेंगे करंट डाउनवर्ड हो गई, लेकिन अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड से बाहर आ रहा है, लेकिन इनसाइड फिर इन हो रहा है, तो ये इधर इनसाइड हो रहा है, मतलब अंदर इनसाइड हो रहा है और बाहर कैसा हो रहा है, बाहर आपको दिख रहा है कि आते हुए, बाहर आउटसाइड यहाँ से इन होके बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इससे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इनसाइड द लूप कैसा हो रहा है, इनवर्ट्स हो रहा है इनवर्ट्स। और वी कैन ड्रॉ अ क्रॉस लाइन, जहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर एंटर करेगा तो क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इनवर्ट्स कहाँ हो रहा है, इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप। क्लियर? और देखना जब आउटसाइड कैसे आ रहा है, अगर ये करंट है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो लूप मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, लूप के आउटसाइड आउटवर्ड्स आ रहा है। देखो यहाँ से भी करंट के डायरेक्शन में किया, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं आउटवर्ड्स। कब हो रहा है आउटवर्ड्स, आउटसाइड ऑफ द लूप, आउटसाइड ऑफ द लूप। क्लियर? तो हम लोग को डायरेक्शन पूछा था इनसाइड एंड आउटसाइड, और हमने बता दिया कि इनसाइड इनवर्ड हो रहा है और आउटसाइड आउटवर्ड्स हो रहा है। ये एक सॉल्यूशन रहा, उसका इमेज है। देखो ये करंट जा रही है, फ्लो हो रही है, तो हमने देखा ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, मतलब इनसाइड के डायरेक्शन में इनवर्ड्स हो रहा है और आउटसाइड आउटवर्ड्स हो रहा है। आउटवर्ड्स फील्ड लाइंस आउटसाइड आ रही है और अपवर्ड फील्ड लाइंस मतलब अपवर्ड जा रही है ना। ठीक है, तो ये कहाँ जा रही है, अपवर्ड जा रही है, आउटसाइड, आउटवर्ड्स निकल रही है, अपवर्ड बोल दो, आउटवर्ड्स बोल दो। और इनसाइड कैसे जा रही है, इनवर्ड जा रही है। क्लियर? या डाउनवर्ड्स बोल दो उसे।